एक समय की बात है। एक राज्य में बहुत ही निर्दय राजा रहता था। वह छोटी छोटी गलतियों पर किसी को भी फांसी की सजा सुना देता था। एक बार एक चोर ने राजा के घरों में चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस चोर को राजा के सामने लाया गया तब राजा ने बिना कुछ पूछे उस चोर को फांसी की सजा सुना दिया। ये सुनकर वह चोर बहुत हंसने लगा। चोर को इस तरह हंसते हुए देखकर राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस चोर से उसकी हंसने की वजह पूछा। तब उस चोर ने कहा कि राजा साहब, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले एक सिद्ध योगी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे मर जाने के बाद ये काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। अब चोर की ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। ये चोर बचने के लिए झूठ बोल रहा है या सच में किसी घोड़े को उड़ना सिखा सकता है। राजा को उस चोर की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चोर से कहा कि अगर तुम सचमुच में मेरे घोड़े को उड़ना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें बदले में इतना धन संपत्ति दूंगा कि तुम्हें पूरी जीवन कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना तो दूंगा, लेकिन इसमें 1 साल का समय लगेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाया तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत की सजा दूंगा। चोर ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है। आने वाले इस 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना और कपड़े और जरूरत की सभी चीजें दिया जाए ताकि मैं अपनी कामों में पूरी तरह से फोकस कर सकूं। राजा उस चोर की बात मान लिया और उस चोर को आजाद कर दिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसके पत्नी, उसके बच्चे रो रहे थे। पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत ही निर्दयी राजा है। तब चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने जवाब दिया, नहीं। तो पत्नी ने फिर से पूछा, आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? फिर तो 1 साल बाद राजा आपको जरूर मार देगा। यह सुनकर चोर ने जवाब दिया, मेरे प्यारे धर्म पत्नी, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए और 1 साल है। मुझे आने वाले इन 1 सालों में बचने की 3 उम्मीदें नजर आती है। पहला यह है कि मैं इन 1 सालों में खुद ही किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा यह है कि राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा यह है कि राजा के हाथों मरना ही है तो क्यों ना 1 साल बाद मरूं। मुझे सभी शर्तें मंजूर है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीतने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, अब मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। तभी उसके दुश्मन राजा से उस निर्दय राजा की लड़ाई हो गई और वह राजा मारा गया। वह चोर पूरी तरह से अब आजाद हो गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलता है कि जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय है और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। यह बुरा समय आज नहीं तो कल बीत जाएगी। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब समझ जाना कि ऊपर वाला पहला दरवाजा खोले बिना दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोलता। इसलिए अपना उम्मीद कभी भी मत छोड़ना। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।